नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने बिजनेस और वर्क कल्चर को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल दिया है। इस किताब का नाम है रीवर्क, जिसे जेसन फ्रीड और डेविड हाइनेमायर हानसन ने लिखा है। यह किताब हमें बताती है कि सफल होने के लिए बड़ी टीम, बहुत पैसा या लंबी लंबी प्लानिंग की जरूरत नहीं है। असली सफलता के लिए जरूरत है सरल सोच, स्मार्ट काम और तेज फैसलों की। दोस्तों, हम सब अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कुछ नया क्रिएट करना या फिर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। लेकिन अक्सर हम एक ही जाल में फंस जाते हैं। सही वक्त आने का इंतजार करना, लंबे लंबे प्लान बनाना और परफेक्ट रिसोर्सेस ढूंढना। लेकिन जरा सोचिए, अगर सही वक्त कभी आया ही नहीं तो? अगर आप सोचते सोचते ही अपनी जिंदगी गुजार देंगे तो? इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी, रीवर्क। ये किताब कहती है, सक्सेस पाने के लिए आपको बड़े बड़े ऑफिस, मोटी इन्वेस्टमेंट और लंबी टीम की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है बस एक सिंपल और स्मार्ट एक्शन की। आज मैं आपको इस किताब के ऐसे जबरदस्त विचार बताने वाला हूं जो आपकी सोच को झकझोर देंगे और आपको तुरंत एक्शन लेने के लिए प्रेरित करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी जिंदगी और काम करने का तरीका बदलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने सिर्फ सपने न रह जाएं बल्कि हकीकत बन जाए, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो के अंत तक आपको वो क्लिक मिल जाए जिसकी तलाश आपको बरसों से है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हर एक चैप्टर के आखिरी में इस बुक का सिख बताया जाएगा, तो ध्यान से कान में ईयरफोन लगाकर जरूर सुने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, शुरुआत करो। परफेक्ट समय का इंतजार मत करो दोस्तों। रीवर्क की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हमें बिजनेस और काम की दुनिया के झूठे भ्रमों से बाहर निकालती है। किताब का पहला चैप्टर हमें बताता है कि अगर आप किसी बड़े काम की शुरुआत करना चाहते हो तो परफेक्ट समय, परफेक्ट टीम या परफेक्ट रिसोर्सेज का इंतजार मत करो, क्योंकि परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं। दोस्तों, ज्यादातर लोगों का यही भ्रम है, अभी सही समय नहीं है। हम सब यही सोचते रहते हैं, जब पैसे होंगे तब बिजनेस करेंगे, जब टीम बड़ी होगी तब शुरुआत करेंगे, जब मार्केट सही होगा तब लॉन्च करेंगे। लेकिन लेखक कहते हैं, यह सब सिर्फ बहाने हैं। सच ये है कि सही वक्त कभी नहीं आता। दोस्तों, आपको हकीकत बताऊं तो स्टार्ट स्मॉल से करो, लेकिन स्टार्ट करो। किताब का संदेश है कि आपको जो करना है उसे अभी शुरू कीजिए। ज्यादा सोचिए मत। आपके पास अगर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो वो आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएंगे। छोटी शुरुआत भी बड़ी सफलता का बीज होती है। एग्जाम्पल, बेस कैंप, लेखक की कंपनी, भी बहुत छोटे स्तर से शुरू हुई थी, लेकिन आज वो दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों को टक्कर देती है। क्यों शुरुआत जरूरी है? नंबर 1, जब आप काम शुरू करते हैं तभी असली चुनौतियां सामने आती हैं। नंबर 2, रियल प्रॉब्लम्स और रियल सॉल्यूशंस सिर्फ एक्शन लेने से सामने आते हैं। नंबर 3, सोचते रहने से कुछ नहीं बदलता, काम करने से मोमेंटम बनता है। इस अध्याय में लेखक हमें क्या सिखा बताते हैं? डोंट वेट, डोंट ओवरथिंक, जस्ट स्टार्ट। छोटे छोटे कदम उठाओ और फिर धीरे धीरे उस काम को बड़ा बनाओ। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपसे कहा जाए कि अगले 24 घंटे के अंदर आपको अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट की दिशा में पहला कदम उठाना है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप सोचते रहेंगे या एक्शन लेंगे? इस सवाल का जवाब कमेंट में जरूर दीजिए। और अगला चैप्टर में हम जानेंगे कि क्यों लंबी लंबी प्लानिंग असल में समय की बर्बादी है। चैप्टर 2, प्लानिंग असल में गेसवर्क है। दोस्तों, बिजनेस की दुनिया में हमें हमेशा यही सिखाया जाता है कि एक परफेक्ट बिजनेस प्लान बनाओ, फिर उसी के हिसाब से आगे बढ़ो। लेकिन लेखक इस सोच को पूरी तरह गलत मानते हैं। उनके अनुसार प्लानिंग इज गेसिंग, यानी प्लानिंग भविष्य का अंदाजा भर है, और भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है। दोस्तों, इस प्लानिंग की असलियत क्या है? जब आप 1 साल, 5 साल या 10 साल के लिए प्लान बनाते हैं तो आप एक अनिश्चित भविष्य के बारे में अनुमान लगा रहे होते हैं। हकीकत यह है कि मार्केट बदलती है, ग्राहक बदलते हैं, तकनीक बदलती है,
यानी आपके प्लान का बड़ा हिस्सा बेकार हो जाता है। लेखक कहते हैं कि ज्यादा समय प्लानिंग में लगाने से बेहतर है कि आप एग्जीक्यूशन पर ध्यान दें। हर स्टेप पर लचीले, फ्लेक्सिबल रहिए और हालात के अनुसार अपने निर्णय बदलते रहिए। दोस्तों, सबसे जरूरी काम क्या है? लंबी प्लानिंग बनाने से बेहतर है कि आप शॉर्ट टर्म गोल्स तय करें। अगले एक हफ्ते या एक महीने के लिए सोचिए, 5 साल के लिए नहीं। जब हालात बदलेंगे तो आप तुरंत अपना रास्ता बदल सकते हैं। उदाहरण, सोचिए, अगर कोई एंटरप्रेन्योर 2005 में 10 साल का प्लान बनाता कि उसकी कंपनी सिर्फ सीडीज और डीवीडीज बेचेगी, तो 2010 तक उसका बिजनेस खत्म हो जाता। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल गई। अब सब कुछ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में आने लगा। यानी उसकी प्लानिंग रियलिटी के सामने टिक ही नहीं पाती। असली फोकस क्या होनी चाहिए? रीवर्क हमें सिखाती है कि भविष्य की चिंता मत करो, प्रेजेंट में रहकर इमीडिएट स्टेप्स पर ध्यान दो, स्मॉल विन से मोमेंटम बनाओ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको सिर्फ अगले 7 दिनों में अपनी जिंदगी या बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कोई प्लान बनाना हो, तो आप किस स्टेप से शुरुआत करेंगे? इसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिए। और हां, अगला चैप्टर हम जानेंगे कि कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज असल में आपकी क्रिएटिविटी को और ज्यादा तेज बना सकते हैं। चैप्टर 3, सीमाएं ही आपकी असली ताकत हैं। दोस्तों, अक्सर हम शिकायत करते हैं कि हमारे पास पैसा कम है, हमारी टीम छोटी है, हमारे पास समय नहीं है, या फिर हमारे पास सही कनेक्शंस नहीं हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि यही सीमाएं, कॉन्स्ट्रेंट्स, आपकी असली ताकत बन सकती है। लेखक इस भ्रम को दूर करते हैं। अच्छे काम के लिए अनलिमिटेड रिसोर्सेज चाहिए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सफल होने के लिए बहुत बड़ा बजट चाहिए, बड़ी टीम और अनलिमिटेड समय चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज अक्सर लोगों को आलसी और कम क्रिएटिव बना देते हैं। हकीकत तो यह है, कम संसाधन क्रिएटिविटी बढ़ाते हैं। जब आपके पास पैसे या समय कम होता है, तो आप मजबूर होते हैं इनोवेटिव सॉल्यूशंस खोजने के लिए। यही चीज आपको औरों से अलग और यूनिक बनाती है। एग्जाम्पल, कई स्टार्टअप्स बिना बड़ी फंडिंग के भी मार्केट में छा जाते हैं, क्योंकि वो स्मार्ट और क्रिएटिव तरीके अपनाते हैं। जबकि कई बड़ी कंपनियां जिनके पास अरबों डॉलर हैं, सिर्फ रिसोर्सेज के भरोसे रहती हैं और इनोवेशन भूल जाती हैं। क्यों कॉन्स्ट्रेंट्स मदद करते हैं? जैसे कि नंबर 1, फोकस, सीमाएं आपको फालतू चीजों में एनर्जी बर्बाद करने से रोकती हैं। नंबर 2, स्पीड, जब समय और पैसा कम होता है तो आप जल्दी फैसले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, इनोवेशन, लिमिटेड रिसोर्सेज आपको नए रास्ते और क्रिएटिव आइडियाज खोजने पर मजबूर करते हैं। लेखक का साफ संदेश है, कंप्लेंट्स करना बंद करो, अपनी सीमाओं को अपनाओ और उन्हीं के अंदर बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन ढूंढो, क्योंकि कई बार कमी ही आपको महान बनाती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके पास सिर्फ 10% रिसोर्सेज हों जिनके बारे में आप सोच रहे हैं कि फ्यूचर में मिलेंगे, तो भी क्या आप अपना काम शुरू करने की हिम्मत करेंगे? कमेंट में बताइए और अगला चैप्टर जरूर देखिए, क्योंकि उसमें हम जानेंगे कि क्यों बिजी दिखने से ज्यादा जरूरी है प्रोडक्टिव होना। चैप्टर 4, बिजी मत बनो, प्रोडक्टिव बनो। दोस्तों, आजकल की दुनिया में लोग अक्सर इस बात पर गर्व करते हैं कि वे बहुत बिजी हैं। कोई कहता है, मैं दिन में 12 घंटे काम करता हूं। कोई कहता है, मेरी मीटिंग्स इतनी हैं कि मुझे सोने का भी टाइम नहीं मिलता। लेकिन लेखक कहते हैं, बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग बातें हैं। ये तो भ्रम है, ज्यादा काम अच्छा, ज्यादा सफलता। बहुत से लोग मानते हैं कि जो लोग ज्यादा से ज्यादा घंटे काम करते हैं वही सफल होते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि लंबे घंटे काम करना कमजोरी का लक्षण है, ताकत का नहीं। इसका मतलब है कि आप अपने समय का सही उपयोग नहीं कर पा रहे। हकीकत तो यह है दोस्तों, स्मार्ट वर्क ही असली वर्क है। किताब बताती है कि अगर आप सच में प्रोडक्टिव हैं, तो कम समय में भी ज्यादा काम कर सकते हैं। ज्यादा घंटे काम करना अक्सर सिर्फ थकान, तनाव और क्रिएटिविटी की कमी लाता है। एग्जाम्पल, लेखक खुद बताते हैं कि उन्होंने बेस कैंप कंपनी को बिना ओवरवर्क कल्चर बनाए, बल्कि स्मार्ट वर्क कल्चर अपनाकर सफल बनाया। प्रोडक्टिव कैसे बने? पहला,
प्रायोरिटाइज करें, जरूरी काम पर फोकस कीजिए, बाकी को हटा दीजिए। दूसरा, सीमाएं तय करें, काम का वक्त और आराम का वक्त अलग रखें। तीसरा, मल्टीटास्किंग छोड़ें, एक समय पर एक काम करें, तभी असली प्रोडक्टिविटी आएगी। चौथा, रिजल्ट पर ध्यान दें, कितना काम दिखा उससे ज्यादा जरूरी है कि आपने क्या हासिल किया। लेखक बताते हैं कि वर्कaholic बनकर थक जाना सफलता नहीं है, असली सफलता है कम समय में ज्यादा प्रभाव डालना। याद रखिए, बीइंग बिजी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ लेजीनेस, लेजी थिंकिंग एंड इनडिस्क्रिमिनेट एक्शन। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप अपने दिन का हिसाब इस आधार पर रखते हैं कि आपने कितने घंटे काम किया, या फिर इस आधार पर कि आपने कितने रिजल्ट्स हासिल किए? कमेंट में बताइए और अगला चैप्टर जरूर देखिए, क्योंकि उसमें हम जानेंगे कि क्यों कॉम्पिटिटर्स की कॉपी करना आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। चैप्टर 5, कॉम्पिटिटर्स की कॉपी मत करो। दोस्तों, बिजनेस और काम की दुनिया में सबसे आम गलती है दूसरों की नकल करना। हम अक्सर सोचते हैं, उस कंपनी ने ये फीचर निकाला है, चलो हम भी वही बनाए। उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग ऐसे हो रही है, तो हम भी वही करेंगे। लेकिन लेखक कहते हैं, अगर आप सिर्फ दूसरों की कॉपी करेंगे तो आप हमेशा उनके पीछे रहेंगे, उनसे आगे कभी नहीं निकल पाएंगे। समस्या, नकल करने से आप अनओरिजिनल बन जाते हैं। जब आप कॉम्पिटिटर्स को देखकर काम करते हैं तो असल में आप अपनी पहचान खो देते हैं। आप उनकी स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स दोनों की नकल करते हैं। नतीजा यह होता है कि आपका काम न तो यूनिक रहता है और न ही कस्टमर्स के लिए यादगार। लेखक बताते हैं, अपनी यूनिकनेस खोजो। किताब कहती है, दूसरों को कॉपी करने से बेहतर है कि आप अपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम समझो और उनका सॉल्यूशन दो। कॉम्पिटिटर्स आपको इंस्पिरेशन दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन नहीं। असली सफलता तब मिलेगी जब आप अपनी ताकत और अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करेंगे। कैसे बचें कॉपी करने से? नंबर 1, अपने कस्टमर्स की सुनो, कॉम्पिटिटर्स की नहीं। नंबर 2, अपनी वैल्यूज पर टिके रहो, हर कंपनी का डीएनए अलग होता है। नंबर 3, ओरिजिनल बनो, जो चीज दुनिया में मिसिंग है उसे आप भरें। कॉपी करना आसान है, लेकिन उससे ग्रोथ नहीं मिलती। आपकी असली ताकत है आपकी यूनिकनेस, आपकी थिंकिंग और आपका एग्जीक्यूशन। याद रखिए, बी यू नॉट देम। प्रैक्टिकल सजेशंस, किताब को जीवन में कैसे लागू करें। नंबर 1, आज से बहाने छोड़ो, रिसोर्सेज का इंतजार मत करो, स्टार्ट करो। नंबर 2, प्लानिंग सीमित रखो, लंबी प्लानिंग के बजाय शॉर्ट टर्म एक्शन पर फोकस करो। नंबर 3, कॉन्स्ट्रेंट्स को अपनाओ, लिमिटेड रिसोर्सेज को प्रॉब्लम नहीं, स्ट्रेंथ मानो। नंबर 4, बिजी मत बनो, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करो, आउटकम पर ध्यान दो। नंबर 5, ओरिजिनल बनो, दूसरों की कॉपी करने के बजाय अपनी यूनिकनेस को अपनी ताकत बनाओ। दोस्तों, रिवर्क हमें यह सिखाती है कि बिजनेस और लाइफ में सक्सेस के लिए हमें परंपरागत रास्ते पर चलने की जरूरत नहीं है। हमें चाहिए सिंप्लिसिटी, स्मार्ट वर्क, स्पीड और ओरिजिनलिटी। अगर हम इन प्रिंसिपल्स को अपनाते हैं तो चाहे रिसोर्सेज कम हो, समय सीमित हो या कॉम्पिटिटर्स स्ट्रांग हो, हम फिर भी अपनी मंजिल पा सकते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आपको चुनना हो कि आप दूसरों की कॉपी बनना चाहते हैं या अपनी ओरिजिनल पहचान बनाना चाहते हैं, तो आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? इसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिए। और दोस्तों, अगर यह पूरी सीरीज आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम और भी शानदार किताबों के सार लेकर आएंगे जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों को बदल देंगे।